स्टूडेंट्स, सो इन दिस लेक्चर विल कंटिन्यू विद परिभाषा प्रकरण। तो हमने लास्ट लेक्चर में परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत कुछ टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी, आवाप, निर्वाप एक्सेट्रा। तो आज के इस वीडियो में हम परिभाषा प्रकरण में ही कुछ कंटिन्यूशन कर रहे हैं, जिसके अंदर है द्रव्य वर्ग। तो द्रव्य वर्ग के अंदर है कुछ वर्ग बनाए हैं, इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर द्रव्य बताए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, एग्जाम में पूछते हैं ये 2 मार्क्स के अंदर मैक्सिमम, ठीक है, 2 to 5 मार्क्स में, लेकिन ज्यादातर 2 मार्क्स में ये चीजें पूछी जाती है। तो इसमें जो सबसे पहले आता है दैट इज आम्ल वर्ग। तो देखो आम्ल वर्ग के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जिसने आम्ल वर्ग में जो द्रव्य रखे गए हैं सभी कैसे हैं, आम्ल रस प्रधान है ये। तो इसके अंदर है जैसे जम्बीरी नींबू, नींबू, अम्लवेतस, अम्लिका, नारंगी, दाड़िम, दाड़िम है आपका अनार, ठीक है, वृक्षाम्ल, बिजोरा नींबू, चांगेरी, चणकाम्ल और खट्टा बेर जिसे बोलते हैं, करोंदा और चक्रिका। तो ये सभी है, ये आम्ल रस प्रधान द्रव्य है जिसको बोला गया है आम्ल वर्ग में। और ये जो रेफरेंस है ये रसतरंगिणी में बताया है 2nd चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद में है अम्ल पंचक। तो देखो इसमें भी ये 5 जो द्रव्य है ये भी आम्ल रस प्रधान ही है, लेकिन इसमें ये पर्टिकुलर 5 को रखा गया है। ये भी रसतरंगिणी में ही बताया 2nd चैप्टर में। तो देखिए जम्बीरी नींबू है इधर है, कागजी नींबू है इधर है, अम्लवेतस है, तीनों तो ये इधर आ गए हैं, ठीक है। एक इसमें नारंगी है और नारंगी के बाद में एक इसमें आया मातुलुंग नींबू। तो जो इधर जो ये बिजोरा नींबू है इसी का ही सिनोनिम है मातुलुंग, ठीक है। तो इसी में से ही 5 द्रव्य इधर आ गए, इसको बोलते हैं इन्होंने आम्ल पंचक। जो नेक्स्ट दैट इज रक्त वर्ग। तो जो रक्त वर्ग जो है ये रसरत्न समुच्चय 10th चैप्टर में बताया है इसका रेफरेंस, कि ये जो द्रव्य है ये क्या करते हैं, धातुओं को रंजित करते हैं, मतलब धातुओं को कलरेशन के लिए इनको उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर जो द्रव्य आते हैं दैट इज कुसुम पुष्प, खदीर, लाक्षा, मंजिष्ठा, रक्तचंदन, अक्षी सिग्रू को बोलते हैं, बंधुजीव, कर्पूर, गंधनी और माक्षिक। जो माक्षिक है इसका एक तो स्वर्ण माक्षिक इसका मीनिंग लिया गया है और एक इसका शहद, ठीक है, शहद, ठीक है। और जो नेक्स्ट है दैट इज श्वेत वर्ग। जो श्वेत वर्ग का जो रेफरेंस है ये भी रसरत्न समुच्चय 10th चैप्टर में बताया है। तो इसके अंदर कुछ द्रव्य है जिनको बोला गया है श्वेत वर्ग। तो तगर, कुटज, कुंद, श्वेत गुंजा, जीवंती एंड श्वेत कमल। तो ये है श्वेत वर्ग के द्रव्य, ठीक है। जो नेक्स्ट दैट इज पंचमृतिका। तो पंचमृतिका का जो रेफरेंस है वो है रसतरंगिणी, अगेन 2nd चैप्टर। तो इसके अंदर 5 द्रव्य है जिसको बोला है पंचमृतिका। तो इसमें एक तो है ईंट का चूर्ण, मतलब जो ब्रिक पाउडर है, ठीक है। दूसरा है घर की राख, जो घर में हम चूल्हे में कोई ईंधन जलाते हैं तो उसकी जो राख होती है वो यहाँ पर ली गई है। जो थर्ड है दैट इज वल्मिक मिट्टी। वल्मिक मतलब दीमक की मिट्टी। तो ये आपको पता होगा, जो वाल्मीकि जो ऋषि थे जो वो तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर तपस्या करते करते क्या लग गई थी, वल्मिक और दीमक लग गई थी। तो वहीं से इसका नाम पड़ा है वल्मिक मिट्टी और दीमक मिट्टी, ठीक है। और एक है गैरिक चूर्ण, मतलब जो आपका गैरिक जो उपरस वर्ग का जो द्रव्य है उसका चूर्ण आपको कर लेना है। और एक है लवण, ठीक है। तो लवण, लवण वंस अगेन आपका, क्योंकि जहां पे पर्टिकुलर लवण है वहां पर आपको लेना है सैंधव लवण। तो ये है आपका पंचमृतिका, ठीक है। तो पंचमृतिका के बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज पंचगव्य। तो पंचगव्य जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पंच मतलब 5 और गव्य का मतलब है गाय, मतलब हमें गाय से जो 5 चीजें प्राप्त होती है उसमें है एक तो गाय का दूध है, गाय के दूध के बाद में उसका दही, दही के बाद में उसका घी, ठीक है, और उसके बाद में गाय का मूत्र और गाय का गोबर। तो ये हो गए पंचगव्य। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज पंचामृत। तो पंचामृत का तो आपको पता भी होगा, मंदिर में प्रसाद वगैरह मिलता है पंचामृत का। तो इसके अंदर 5 चीजें हैं, तो 3 तो सेम है, गाय का दूध, दही और घी, ये 3 चीजें तो सेम रहेगी। जो गाय के मूत्र और गोबर की जगह पे यहाँ पे है शहद और शर्करा। तो ये है आपके पंचामृत, क्लियर। जो थर्ड है दैट इज लवण पंचक। तो लवण पंचक में मतलब 5 प्रकार के लवण है। तो 5 प्रकार के लवण में कौन कौन से हैं, सैंधव लवण, सामुद्र लवण, विड़ लवण, सोवर्चल। सोवर्चल हो गया आपका काला नमक जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक है रोमक, इस रोमक को क्या बोलते हैं, सांभर, सांभर नमक, ठीक है। तो ये है 5 आपके लवण। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज मधुर त्रिय, और इसी को क्या बोलते हैं, त्रिमधुर। तो त्रिमधुर में जो द्रव्य है दैट इज घृत, गुड़ और मधु। तो ये जो है टर्मिनोलॉजी है ये बताई है रसतरंगिणी के अंदर 2nd चैप्टर में, ठीक है, रसतरंगिणी 2nd चैप्टर में। जो नेक्स्ट है और तो उसके बाद में जो परिभाषा प्रकरण में जो कंटिन्यूशन में है वो आता है नेक्स्ट है क्षारद्वय, क्षारद्वय और क्षारत्रिय। तो देखो क्षारद्वय के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो यवक क्षार और एक आता है स्वर्जिक क्षार, ठीक है। और इसके अंदर ये 2 तो हो गए आपका क्षारद्वय, और इस क्षारद्वय के अंदर जब हम टंकण ऐड कर देते
देते तो उसको बोलते हैं क्षार त्रिय। ठीक है, तो क्षार के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ वैसे कल्पना में, तो क्षार के बारे में आप ज्यादा वहां से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट है क्षार पंचक। तो देखो क्षार पंचक में दो तो यही हो गया आपके यवक क्षार और स्वर्जिक क्षार। क्लियर, उसके बाद में इसमें तीन चीजें इन्होंने ऐड करी है। क्या है इसमें? पलाश, तिलक क्षार और मूषक क्षार। तो क्षार निर्माण कैसे करते हैं? ये जो पर्टिकुलरली जो प्लांट बताए हैं इनका पंचांग लेकर उसको जलाकर क्षार का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये टंकण है ये आपका कैसे खनिज द्रव्य है ये आपका। ठीक है, तो ये इसका जो ओरिजिन हो गया खनिज क्षार का। ठीक है, उसके बाद में क्षार अष्टक है। तो क्षार अष्टक में आठ द्रव्य कौन कौन से जिनको क्षार अष्टक बोला गया है? उसके अंदर यवक क्षार है, स्वर्जिक क्षार है, पलाश और तिलक। ये चार तो आपके सेम है, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद में चार बाद में ऐड किए कर देंगे इसके अंदर सुधा क्षार, अपामार्ग क्षार, चिंचा और अर्क क्षार। तो इससे आपका बन जाएगा क्षार अष्टक। ठीक है, ऐड करते जाना है। दो के अंदर ये ऐड किया 3 और इस चार के अंदर लास्ट के 4 ऐड करेंगे तो ऐसे ही बन जाएंगे क्षार द्वय, त्रिय, क्षार पंचक और क्षार अष्टक। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मित्र पंचक और द्रावक वर्ग। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो इसके अंदर देखिए 5 द्रव्य है जिनको बोला गया है मित्र पंचक। तो ये 5 द्रव्य कौन कौन से हैं? घृत, शहद, टंकण, गुंजा और गुगड़ू। ये 5 द्रव्य है, इनको बोलते हैं मित्र पंचक। ठीक है, इस मित्र पंचक के अंदर जब हम गुड़ ऐड कर देते हैं 6th वन, ठीक है, मतलब जब ये G है जो गूगल, जब ये G क्यूब हो जाता है तो ये क्या हो जाता है आपका? इसको बोलते हैं द्रावक वर्ग और सत्वपातन वर्ग। क्लियर, तो जब मित्र पंचक के अंदर जब हम एक छठा द्रव्य है गुड़ ऐड कर देते हैं तो उसको बोल देते हैं द्रावक वर्ग और सत्वपातन वर्ग द्रव्य। ठीक है, इसके बाद जो परिभाषा प्रकरण में जो एक इम्पोर्टेंट जो और टॉपिक रहता है वो है आपका भस्म परीक्षा। भस्म परीक्षा, ठीक है।